हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आज सुबह मुझे कुछ घर के जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा था इसलिए आज की क्लास सुबह नहीं हो पाई बेटा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज किसी कारण से मैं सुबह क्लास नहीं ले पाया। टाइम नहीं चेंज हुआ बेटा। मेरे घर में कोई थोड़ा परेशान था तो मुझे जाना पड़ा था। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, हम लोग मल्टी मॉडल पर्पज के बारे में बात कर रहे थे, प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट की। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मॉर्निंग में कल से क्लास होगी। मैं ठीक हूं, आप लोग बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं। मैं बढ़िया हूं, आप लोग कैसे हो। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। राधे राधे, नमस्कार। नमस्कार, हेलो, हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, एवरीथिंग, सब कुछ। आज इस टाइम इस वजह से मैंने बताया कि मैं, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में बात ही कर रहे थे लास्ट क्लास में। क्लास नहीं, क्लास ठीक है। चैट, इसको ये क्लास नहीं पढ़ने आता, चैट करने आता है क्या। चैटबाजी करने आते हो क्या राहुल। क्लास पढ़ने आओ बेटा। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने हीरा उड़ीसा तक बात कर लिया था। आज हम लोग असम के बारे में बात करेंगे। असम, असम के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक, असम में कौन कौन से मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हैं। इरिगेशन में ही हम लोग ये कर रहे थे, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, असम के। तो देखिए, असम में जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हैं वो है कुल्सी प्रोजेक्ट। ठीक, याद रखिएगा कौन सा है। एक तरफ क्या लिखना था, एक तरफ लिखना था परियोजना या प्रोजेक्ट लिखना था, परियोजना या प्रोजेक्ट लिखना था। दूसरी तरफ स्थान या लोकेशन लिखना था। तो असम एक प्रोजेक्ट है जिसे कुल्सी प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। क्या, कुल्सी प्रोजेक्ट। ये एक बार आईएएस में पूछा जा चुका है, कुल्सी प्रोजेक्ट। ठीक है, कुल्सी प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखिए कुल्सी नदी एक पड़ती है छोटी सी, कुल्सी रिवर पर पड़ता है। ठीक, आपको बस इतना पता रहे कि कुल्सी प्रोजेक्ट कहां है, क्योंकि रिवर नहीं पूछेगा। कुल्सी प्रोजेक्ट कुल्सी नदी पर पड़ता है, कुल्सी नदी पर यह पड़ता है। ठीक, याद रखेंगे। यही यहां का एकमात्र प्रोजेक्ट है। मॉर्निंग में ही टाइम रहेगा, 11 बजे ही क्लास होगी। आज मैंने बताया कि जैसा कि
मेरे यहाँ किसी की हेल्थ इशू थी इस वजह से। अब बात करते हैं केरला के बारे में। केरल में बताओ शांत घाटी पाई जाती है कि फूलों वाली घाटी पाई जाती है? केरल में बताइए शांत घाटी पाई जाती है कि फूलों वाली घाटी पाई जाती है? बेटा मैं वाईटी पर क्लास नहीं लेता हूं। शांत घाटी पाई जाती है कि फूलों वाली घाटी पाई जाती है? फूलों वाली। पीछे कर दिया। ठीक, अब यहां पर एक है इदुक्की। प्रोजेक्ट, इदुक्की प्रोजेक्ट, क्या नाम है? इदुक्की प्रोजेक्ट। केरल ऐसे पड़ता है, ऐसे यहां पर। ठीक, केरल में हाथी भी सबसे ज्यादा है। तो ये कहां पाए जाते? पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर पाई जाती है, पेरियार रिवर पर पाई जाती है इदुक्की प्रोजेक्ट। एक दूसरा प्रोजेक्ट है सबरीगिरी, सबरीगिरी प्रोजेक्ट। ये कहां है? पंबा नदी पर। कहां पर है? पंबा रिवर पर है। कहां पर है? सबरीगिरी प्रोजेक्ट कहां है? पंबा रिवर पर है। ठीक है, याद रखेंगे। तो सबरीगिरी तो इदुक्की बहुत बार पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे। बेटा 8 बजे क्लास नहीं है, क्लास सुबह ही होगी। बस आज मेरे किसी कारण से मैं सुबह नहीं ले पाया था क्लास। ठीक है, फिर बात करते हैं सिक्किम के। यहां पर एक प्रोजेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे परम्बिकुल अलियार योजना कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? परम्बिकुल अलियार प्रोजेक्ट। परम्बिकुल अलियार प्रोजेक्ट। ये छोटी छोटी 8 नदियों पर बना है। 8 लिटिल रिवर, 8 छोटी छोटी नदियों पर है। 8 छोटी छोटी नदियां हैं यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं सिक्किम के बारे में। बात करते हैं सिक्किम में एक प्रोजेक्ट पड़ता, तीस्ता प्रोजेक्ट। ये कहां पड़ता है? तीस्ता प्रोजेक्ट, तीस्ता नदी पर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तीस्ता प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला जो है। ठीक, और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये दूसरा रंगीत। ये कई बार रंगीत को रंजीत भी लिखा रहता है। रंगीत प्रोजेक्ट या कभी रंजीत भी लिखा रहे तो यही है, समझ लो रंजीत प्रोजेक्ट। ये भी सिक्किम में ही है, याद रखिएगा। ये भी रंगीत नदी एक पड़ती तीस्ता में, वहीं पर है। रंगीत नदी पर है। ये कहां पर है? रंगीत नदी पर।
आप गई हैं तीस्ता, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ सारे स्टेट का लिखाऊंगा, कई का तो कल उस दिन लिखा दिया था, ठीक है, और कई का आज लिखा दूंगा। फिर हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे। यहां पर देखिए लोअर और अपर सिलेरू परियोजना है, यह बहुत ज्यादा पूछा गया है। लोअर एंड अपर सिलेरू परियोजना। आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहूंगा, एक बात बहुत ध्यान से सुनो आप लोग बच्चा। हाँ जरूरी वाले ही लिखा रहा हूं, जरूरी वाले ही लिखा रहा हूं। 11 बजे ही क्लास होगी, आज किसी कारण से नहीं हुई थी। एक बात मैं बेटा बता देता हूं, वो छोटे छोटे याद करने की जरूरत नहीं है। इतना 4000 नदियां हैं बेटा भारत में, कहां याद करोगे। चलो हो गया। ठीक है, एक बात बहुत ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो एक बात। देखो अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से आपका काम नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई बोलेगा नहीं। आपको इस सफलता में 2-3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, वो है कि आप बैक ईयर्स कितना देखते हो, लास्ट ईयर के पेपर। यहां लोअर अपर लिख लेना, लोअर हिंदी में लोअर व अपर। ठीक, आप लास्ट ईयर के पेपर आपको कितने रटे हैं। अगर जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं ना सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जब बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन कितना बनेंगे, एक सेकंड पीछे चलो, एक सेकंड पीछे हो गया, तो मुझे उन पर बड़ी दया आती है कि बेचारों को यह भी नहीं पता। ठीक है, तो उनको हमेशा यह काम करना पड़ेगा। ठीक है, उनको हमेशा यह काम करना पड़ेगा कि उनको यही नहीं पता कि पेपर कैसा रहा। आप सोचो वो ग्रेजुएट हैं, वो कंपटीशन में आ गए हैं। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, और मैं एक आपके लिए एक निर्देश भी है कि सभी लोग जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, जिंदगी में कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा, अगर आप समझ लो कोई प्रीवियस ईयर नहीं आप देख रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि कहीं आपको यही नहीं पता है कि एग्जाम होता कैसे है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर आप रोज देखिए। अगर आप रोज प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसका फायदा क्या होगा कि आपके दिमाग में चीजें छप जाएंगी। आपको दुकान से मिलेंगे, एसएससी की किताब आप खरीदिए, दुकान पर जाइए, वहां से खरीदिए बेटा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल हेल्प मिलेगा, बिल्कुल हर जीएस की किताब में। कुछ नहीं, आप बोलिए एसएससी 10+2 का लास्ट ईयर जो पेपर आए हैं उनकी किताब। जैसे एक रुक्मणी पब्लिकेशन आता है, जैसे एक पब्लिकेशन आपको मिल जाता है क्या कहते हैं कि यूथ कंपटीशन का। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो आपके दिमाग में इमेज तो होनी चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है, यूनिक वाले हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें आप जरूर करिए। आप यूथ कंपटीशन का ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसे ही हवा में कुछ भी पढ़ते रहे तो लगता है कि मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमें यही नहीं पता। आप यूथ कंपटीशन वाली ले लीजिए, ठीक है, वो अच्छी किताब है। ये काम आपको जरूर से जरूर करना है। अगर आप ये काम आप करते हो तो मैं समझता हूं कि आप बढ़िया है। ठीक, सिलेरू प्रोजेक्ट, लोअर अपर सिलेरू प्रोजेक्ट, ये कहां पर आंध्र प्रदेश में सिलेरू नदी पड़ती है, सिलेरू नदी पड़ती है, सिलेरू नदी पर है। कहां पर है मेरे भाई, सिलेरू नदी पर है। दूसरा है मचकुंड,
मचकुंड प्रोजेक्ट, ठीक है, यह भी पूछा गया है, मचकुंड नदी पर है, मचकुंड नदी पर है। और एक प्रोजेक्ट और है जो पूछा गया है, पोचमपाद, पोचमपाद प्रोजेक्ट, पोचमपाद प्रोजेक्ट, ये गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी। और एक बहुत ज्यादा जो फेमस है उसका नाम क्या है, एक जो बहुत ज्यादा फेमस है उसका नाम क्या है, श्रीशैलम प्रोजेक्ट। श्रीशैलम प्रोजेक्ट, ये किस रिवर पर है, कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है, किस पर है, कृष्णा नदी पर। फिर एक बहुत ज्यादा और पूछा जाता, आप देखोगे बहुत बार मिलेगा, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, ये कहां है, ये भी कृष्णा नदी पर है। ये कहां है, ये भी कृष्णा नदी पर है। और एक पूछा जाता है रामागुंडम प्रोजेक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है इसके, सबसे ऊपर वाला भले ना याद रखिएगा लेकिन बाकी सब याद कर लीजिएगा। रामागुंडम प्रोजेक्ट, रामागुंडम प्रोजेक्ट, रामागुंडम प्रोजेक्ट, ये कहां है, गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का क्या बोला जाता है, राइटिंग समझ में आ रही सभी को? बेटा बार बार याद करने से होगा, बार बार मैप देखने से होगा, बार बार वीडियो देखने से होगा। आप समझो कि अगर आप बार बार रील देखोगे तो उससे तो नहीं होगा ना, इसलिए बार बार याद करने से होगा, बार बार मैप देखने से होगा। दक्षिण भारत की गंगा, बहुत बढ़िया है ना। प्लीज आप सभी से निवेदन है कि बढ़िया से पढ़ाई करिए। बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं देखती हैं तो मत देखिए क्योंकि रील उल में कुछ नहीं रखा। घंटों चला जाता है। तुम लोग पता है नेटफ्लिक्स का एक वो आया था, नेटफ्लिक्स ने एक बात बोली, कि स्टेटमेंट जारी किया नेटफ्लिक्स ने। उसने जानते हो क्या बोला, जो आपका खाली समय है वही मेरे लिए पैसे का समय है। जानते हो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं इसलिए बताता हूं, जो उसने कहा जो आपके लिए खाली समय है वही मेरे लिए पैसे का समय है। इसका मतलब जानते हो क्या था, जब तुम खाली होगे तो मोबाइल चलाओगे, नेटफ्लिक्स देखोगे और उसके लिए आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक,
अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो यहां एक नदी है, यहां प्रोजेक्ट है अपर लोहित। क्या नाम है? अपर लोहित प्रोजेक्ट। क्या नाम है? अपर लोहित प्रोजेक्ट। ये एक नदी पड़ती लोहित, ये कहां पड़ती है? लोहित नदी पर। कहां पर है? लोहित रिवर पर है। फिर आप सभी को तवांग परियोजना तो याद ही होगी। तवांग प्रोजेक्ट तो आपको पता ही होगा, तवांग प्रोजेक्ट बहुत बार पूछा जाता है। तवांग प्रोजेक्ट। अच्छा बताओ भाई, अरुणाचल प्रदेश के सबसे सबसे दूरस्थ एरिया में, रिमोट एरिया में एक जो है प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसका क्या नाम है? बेटा बार बार पढ़ने से याद होगा। तवांग परियोजना कहां है? तवांग नदी पर है। बेटा सफलता ऐसे नहीं मिलती, तवांग नदी पर है। तवांग रिवर। तो जिनका सिलेक्शन होता है उनमें कुछ तो अलग होता होगा। इंटरनेट गूगल करो, ठीक है। अब देखो मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। दिबांग परियोजना, दिबांग प्रोजेक्ट। दिबांग प्रोजेक्ट किस कहां पर है? दिबांग नदी पर। दिबांग रिवर पर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो बहुत पूछा जाता है। मैंने सारे लिखा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको आप बोलते हो कामेंग परियोजना। कामेंग प्रोजेक्ट। कामेंग प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कामेंग पर बना है, याद रखेंगे। कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लेना, कोई बात नहीं मेरे लाल, बाद में देख लीजिएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट के बारे में। महाराष्ट्र में कई सारे प्रोजेक्ट हैं, उसकी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के कई सारे प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो एक यहां पर काफी पूछा जाता है कोयना प्रोजेक्ट। इससे आपको यह भी फायदा होगा कि कई बार पूछ लेता कोयना कहां है,
अब बच्चे को ये नहीं पता प्रोजेक्ट तो और पता चल गया, तो कोयना को क्या बोलता, कोई ना, मुझे नहीं पता है ना। तो कोयना प्रोजेक्ट ये कहां है, महाराष्ट्र में। बताओ महाराष्ट्र में कौन से दो दर्रे हैं, बताओ जल्दी से। महाराष्ट्र में कौन से दो दर्रे पास हैं? इंपॉर्टेंट लिखिए, थाल घाट भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट। पाल घाट कहां है, चलो बताओ। दूसरा यहां पर है टाटा जल विद्युत परियोजना, टाटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये खोपरी प्लस भीवपली की संयुक्त परियोजना है। ठीक, बस दो ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब हम लोग बात करेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तिपाई मुख। मणिपुर में कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। मणिपुर बेटा आपकी तैयारी में बहुत अच्छी करवा दूंगा, जीएस में आपसे गलत नहीं होगा। बताओ तिपाई मुख प्रोजेक्ट, तिपाई मुख प्रोजेक्ट ये कहां पर है, क्या नाम है इसका, तिपाई मुख। ये कहां है, बराक नदी पर है। बराक रिवर कहां है, बराक नदी रिवर। और दूसरा तो आपको पता ही है, मणिपुर में लोकटक झील है, तो लोकटक प्रोजेक्ट भी होगा। लोकटक प्रोजेक्ट ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लोकटक तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये मणिपुर नदी प्लस इम्फाल के साथ जुड़ता है। ठीक, जो लोकटक झील आपको पता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब बात करते हैं झारखंड की। बोझिल मत होइए बेटा, बहुत फायदा मिलेगा इस क्लास से आपको। झारखंड, झारखंड में भी कौन मुख्यमंत्री चुना गया है, झारखंड यहां खोपरी और भिवपली, खोपरी और भिवपली। ठीक, बताओ झारखंड में कौन चुना गया, चंपाई सोरेन, और किसको हटाया गया है, दामोदर घाटी परियोजना।
दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, ये कहां है? दामोदर नदी पर है। दामोदर को क्या बोला जाता है? दामोदर नदी को कहां का सैरो ऑफ द बोला जाता है? दामोदर नदी को किस राज्य का सैरो बोला जाता है? बंगाल का शोक, बहुत बढ़िया। कोसी को आपको पता ही है बिहार के बोलते हैं। अगला है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी प्रोजेक्ट, मयूराक्षी परियोजना, ये कहां पर है? मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी रिवर पर है। ठीक, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक प्रोजेक्ट है स्वर्ण रेखा परियोजना, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये तीनों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्वर्ण रेखा, आप पेपर उठा के देखिए, आपको दिखेगा कि एक एक चीज बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा रिवर पर है। बस होने वाले हैं, परेशान मत हो तुम लोग। तो जरा में तुम लोग की हालत खराब हो जाती। ऐसे तो पेशेंस खोगे तो कैसे काम चलोगे लल्ला। चलिए, हो गया। बस दो तीन और बचे हैं। दो तीन और बचे हैं। बेटा बार बार आपको पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। अगर कोई बोले कि बस मैं ऐसे कर दूंगा, बस मैं वैसे कर दूंगा, तुमको याद होगा, वो समझ लो नंबर एक आपको बेवकूफ बना रहा है। बार बार पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई आसान चीज नहीं है, मेहनत करनी पड़ती बार बार। यहां मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी चीज होती है लगातार लगे रहना। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं मिजोरम में एक परियोजना है। मिजोरम की राजधानी क्या है? हम लोगों का सोचो कितनी देर तक पढ़ाते रहते हैं। 3 बजे से लगातार पढ़ा रहे हैं। तुझबाई परियोजना। और तुम देखते हो, आप लोग देखते हो, मैं 1 मिनट फर्जी टाइम पास भी नहीं करता। आप लोग देखते हो कि मैं 1 मिनट, कभी आपकी क्लास में मैंने एक मिनट टाइम पास किया है कि फर्जी तुम लोगों की टाइम पास करूं? ये तुझबाई नदी पर है। लगातार पढ़ाता रहता हूं। ठीक है, अब नागालैंड की एक प्रोजेक्ट है। नागालैंड। पेशेंस मत खो, पेशेंस आप लोग बहुत जल्दी खो देते हो। पेशेंस खोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको लॉस होगा। अब आजकल मीम्स क्यों चलते हैं? क्योंकि हम 1 मिनट में सारी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। डेट इज द रॉन्ग है। ठीक है, बहुत गलत है ये। दियांग प्रोजेक्ट,
ये ब्रह्मपुत्र की नदी है, सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र। सहायक नदी दियांग पर है। बस दो और बचे। ठीक, अंडमान का बस के लिए एक बचा। अंडमान का कलिंपोंग है, लास्ट है अंडमान। तो यहां पर प्रोजेक्ट है कलिंपोंग। कलिंपोंग प्रोजेक्ट। ठीक, कलिंपोंग प्रोजेक्ट। ठीक, ये कलिंपोंग परियोजना नदी पर है। कलिंपोंग प्रोजेक्ट पर है। ठीक, देखो भैया जल्दी से। अब हम लोग आज एक काम करेंगे, क्योंकि समय बच गया और नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो याद रखिएगा एक दिन हम लोगों ने स्टेट हम लोग कर रहे थे, स्टेट कंप्लीट कर रहे थे हम लोग एक दिन। तो जब हम लोग स्टेट कंप्लीट कर रहे थे तो बहुत सारे स्टेट रह गए थे। स्टेट कंप्लीट कर रहे थे तो बहुत सारे स्टेट रह गए थे, है ना। तो उनमें जो बचा समय है उसमें मैक्सिमम स्टेट को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन कोई ये नहीं मैसेज करेगा कि यहां नहीं वहां पढ़ाने लगते हैं, ऐसा नहीं वैसा। बड़ा दिक्कत तो यही भैया, भाई मैसेज करके मां बड़ी बेइज्जती हुई मेरी। जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक, अब जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने। और कुछ हो ना हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जरूर आएंगे मेरी क्लास से। राजा हरि सिंह किसने करी थी? जम्मू कश्मीर की स्थापना किसने करी थी? एस्टेब्लिश बाय राजा हरि सिंह। एस्टेब्लिश बाय राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। लेकिन आप सभी को पता है कि इंडियन पार्लियामेंट ने 2019 में राज्य पुनर्गठन बिल, राज्य पुनर्गठन बिल, स्टेट रिकंस्ट्रक्शन बिल पास किया। राज्य पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन बिल, रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया। रीऑर्गेनाइजेशन लिखना ज्यादा सही है। रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया, ठीक, 2019 का, और 2019 में पारित किया। और इसको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश। क्या बना दिया गया? संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। अब आप लोग बता सकते हो कि इसके जो है जम्मू कश्मीर के मुख्य मुख्य भाषाएं कौन सी? कोई बता सकता है? जम्मू एंड कश्मीर की मेन लैंग्वेज कौन सी है? मेन लैंग्वेज, मुख्य भाषाएं, कोई है जो बता सकता है?
हाँ, एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया। हिंदी, इंग्लिश, डोंगरी, और उर्दू, इतनी भाषाएं हैं वहां पर। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, डोंगरी, ये सारी चीजें। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ बेटा। राज्य पुनर्गठन बिल, राज्य पुनर्गठन बिल पास हुआ। कौन सा बिल? राज्य पुनर्गठन बिल 2019 पास हुआ। कौन सा? 2019। बेटा हिंदी तो बोल रहे हैं। बेटा ये इंग्लिश में ही तो लिखा है, उर्दू में लिखा है क्या? यूनियन टेरिटरीज को बोल रहे हैं, जिसको हिंदी में संघ शासित प्रदेश लिख रहे हैं। किसको इग्नोर कर रहे हैं बेटा? किसको इग्नोर कर रहे हैं? क्या पूछ रही हो? बिल के बाद क्या लिखा है? 2019 लिखा है। 2019 लिखा है। जम्मू कश्मीर की मुख्य भाषाएं लिखा है, हिंदी, इंग्लिश, डोंगरी, ठीक है, उर्दू। ये बताइए कौन सा टॉपिक, ये कौन सी भाषा है तुम्हारी बात करने की? क्यों सृष्टि, ये कौन सी भाषा है बात करने की? ऐसे बात करती हो क्या घर परिवार में अपने? ऐसा लग रहा हो जैसे हम सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं। पीछे का बचा हुआ टॉपिक है। अब हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में बात कर चुके हैं। लक्षद्वीप के बारे में बात कर चुके कि नहीं कर चुके हैं? चलिए तो लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं। 1973 में 1973 में, ठीक है, लक्का द्वीप एक था, लक्का द्वीप, मिनिकॉय प्लस अमीन दीवी को मिलाकर लक्षद्वीप बनाया गया। ठीक, ये तीन द्वीपों को मिला दिया गया, लक्का द्वीप, ठीक है, लक्का द्वीप को, मिनिकॉय को और अमीन दीवी को मिलाकर कंपाइल करके क्या बनाया गया? लक्षद्वीप बनाया गया। याद है? ठीक है, क्लियर है? और जो है लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये प्रवाल निर्मित द्वीप है। ये क्या है? कोरल द्वीप है। इट इज अ कोरल आइलैंड या एक कोरल द्वीप है। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि ज्वालामुखी द्वीप है तो गलत होगा। ये क्या है? कोरल द्वीप है। कोरल क्या होते हैं? मूंगे होते हैं जो मर जाते हैं, धीरे धीरे चट्टानें बनती हैं तो वो उनसे बनते हैं। ये क्या है? कोरल द्वीप है। ठीक है, कोरल द्वीप है। आपको पता है लक्षद्वीप की राजधानी तो आपको पता ही है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल क्या है लक्षद्वीप की? बताओ। कवरत्ती। राजधानी तो सबको पता ही है, कवरत्ती है।
यहां की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उनका नाम जानते हो क्या है? जौसरी, माहल। हालांकि इनको याद करने की जरूरत नहीं, ये भाषा छोड़ दो, भाषा वाषा नहीं पूछेगा कभी, बस इतना आपको पता रहना चाहिए। जम्मू और कश्मीर का कैपिटल, एक आदित्य पूछ रहे हैं जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? कोई बता दे इनको जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है मेरे बिहाफ पर। अंडमान व निकोबार की बात कर लेते हैं। अंडमान और निकोबार कहाँ है? जैसे ये है, ये मैप है मान लो इंडिया का, ये इंडिया का मैप है, तो ये ऐसे करके ये है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार ये है। ये ऊपर वाला उच्च अंडमान, मध्य और निम्न, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक है। श्रीनगर। चलो अंडमान के बारे में बात करते हैं। अंडमान की राजधानी क्या है? कोई बता सकता है क्या है इसकी कैपिटल? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। क्या राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। बहुत बढ़िया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1956 में। और पता है संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता है, यहां पर सबसे कम साक्षरता है। यूनियन टेरिटरी वाले स्टेट्स में सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है। यहां पर संघ शासित प्रदेशों की बात हो रही है सिर्फ, यहां मात्र 86.63 है। 86.63% लोग साक्षर हैं। संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता है यहां पर। बिहार में कितनी परसेंट साक्षरता है? 61%। लेकिन बिहार संघ शासित प्रदेश तो नहीं है। यहां की भाषा क्या है? हिंदी है। अंडमानी निकोबारी। ठीक, आपको पता है कि अंडमान निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल के। प्रीति कुमारी कह रही कैसे हैं आप? मैं तो 8 दिन बाद क्लास कर रही हूं, फला ढमका। चलो ठीक है, अब बताओ आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बताओ। 2-4 मिनट में थोड़ा बात करते हैं। बताओ पढ़ाई लिखाई कैसे कर रहे हो तुम लोग? पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो बताओ, मैं बैठ जाता हूं। साइड प्लीज, साइड तो हो गए। पढ़ाई लिखाई का क्या सीन है भैया? क्वेश्चन भी करवाएंगे। सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चलता है। ओके सर, हो गया सर जी। आगे आज नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, बात करेंगे। तो अभी तुम लोग जो है पढ़ाई में क्या फोकस कर रहे हो? चलो ये बताओ। एकदम मस्त चल रहा। पढ़ाई में क्या फोकस कर रहे हो? देखो पहले तो आप पढ़ो, उसके बाद लास्ट ईयर के पेपर देखो कैसे आए हैं, और फिर आपको क्या करना है
फिर आपको प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस कराने का काम मैं क्लास में करूंगा, प्रैक्टिस कराने का काम मैं क्लास में करूंगा, लेकिन आपको पढ़ाई, ठीक है, करना होगा। अगर आप पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है, आप लोग जबरदस्त अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखो, बढ़िया पढ़ाई से ही बढ़िया रिजल्ट आता है। और एक चीज हमें याद रखनी है, मैं बोर नहीं होना। जैसे होता ना कि जल्दी तुम लोग कहने लगते हैं सर और कितना भी पढ़ाएंगे, तो प्लीज बोर नहीं होना। और सभी लोगों से ये भी निवेदन है कि प्लीज, सभी लोगों से ये भी निवेदन है कि सब लोग प्लीज अच्छे से स्टार दीजिएगा। 5x5 स्टार कितने लोग देंगे आज? 5x5 स्टार देने वाले कितने लोग हैं, जल्दी बताओ। बेटा लिखना तो पड़ेगा। सब लोग आज पूरे में 5x5 स्टार दीजिएगा, स्पेशली कंटेंट में। आज टेंशन नहीं है सर, बिल्कुल टेंशन न लीजिए। हर बच्चा जबरदस्त परफॉर्म करेगा और ईश्वर करेगा तो अच्छा रिजल्ट आप लोग लेकर आएंगे। बढ़िया से जबरदस्त ताबड़तोड़ मेहनत करिए और हम लोग पूरे तरीके से डेडिकेटेड हैं। मेरी क्लास में ऐसा कोई जिसको कोई दिक्कत होती हो, बढ़िया से करिएगा ताकि हम लोग जबरदस्त रिस्पांस, जबरदस्त रिजल्ट लेकर आ पाए। ठीक है, हाँ, सारे क्वेश्चन मिक्स करके कराएंगे। मैं बोर नहीं होता सर, बिल्कुल बोर ना होइए, एकदम जबरदस्त। नो सर्स, पढ़ाई लिखाई करने में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जानते हो क्या होती है? कि मजा आता है। एक बार मजा आने लग गया ना, तो फिर आपको पढ़ाई का आनंद आने लगेगा। और पढ़ाई में जब तक मजा ना आया ना, तो आप कितना भी पढ़ते रहो, आपका कुछ नहीं हो सकता, किसी का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए थोड़ा सा अपने कमरे को बढ़िया से बनाइए, ठीक, पढ़ाई समय दीजिए। जैसे नहीं आदमी आराम से घूमता है, थोड़ा दोस्तों को समय देता है, ठीक, वैसे पढ़ाई को समय दीजिए। देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। ठीक है, चलो गुड नाइट, मिलते हैं कल जबरदस्त तरीके से। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सब लोग बढ़िया से 6 से रेटिंग कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।